स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के विषय में बताया था, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एलओआई बताया था, ये सब सारी चीज़ बताया था। आज मैं जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जो टाइप ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन को मेन रूप से वैसे तो तीन टाइप्स में बांटा गया है, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे भी हम डिवाइड करते हैं सोल्यूशन को। आप जैसे आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट, आपका सॉलिड एज सॉल्यूट होगा एंड सॉलिड एज सॉल्वेंट होगा, दोनों सॉलिड टू सॉलिड। अब एग्जांपल होगा एलओआई। एलओआई में सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो एलओआई में ब्रास में कॉपर एंड जिंक, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट आल्सो सॉलिड है, जिंक। उसके बाद ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, अनदर एग्जांपल इज ब्रॉन्ज इज कॉपर एंड टिन। सो एलओआई इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड टू सॉलिड। नेक्स्ट इज योर सॉलिड टू लिक्विड। अब सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा एंड सॉल्वेंट एज ए लिक्विड होगा। मिनरल वाटर में क्या होता है, सॉल्ट डिजोल्व होता है। मिनरल वाटर इज एग्जांपल, सॉल्ट इज ए सॉलिड सॉल्यूट डिजोल्व इन वाटर, लिक्विड मीडियम। आपका शुगर सोल्यूशन में चीनी जो है सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट है एंड वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्ट सोल्यूशन एग्जांपल होगा। इसके बाद आपका लिक्विड सॉलिड। अब लिक्विड जो है सॉलिड में होगा, सॉलिड एज ए लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज ए सॉलिड। अमलगम क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मरकरी, माने कि सॉलिड जो सॉल्यूट जो होगा वो मेटल होगा और मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसलिए एग्जांपल होगा आपको अमलगम, मरकरी इन सिल्वर। अमलगम का यूज जनरली आप लोग डेंटिस्ट लोग जो है ना, दांत के कैविटी को फिल करने के लिए यूज किया जाता है अमलगम का। इसके बाद लिक्विड इन लिक्विड माने कि सॉल्यूट लिक्विड मीडियम में होगा और सॉल्वेंट में लिक्विड मीडियम होगा, लिक्विड टू लिक्विड। एग्जांपल होगा विनेगर क्या होता है, व्हाट इज विनेगर? एसिटिक एसिड in water solution is called vinegar. 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. विनेगर तो आप जानते हो, आपको अचार में पिकल में यूज किया जाता है विनेगर का, और चाउमीन वगैरह में भी तो हम लोग विनेगर यूज करते हैं। और एग्जांपल हो गया अल्कोहल इन वाटर लिक्विड टू लिक्विड मीडियम का एग्जांपल होगा अल्कोहल इन वाटर। इसके बाद आपका आता है गैस इन लिक्विड। गैस जो है लिक्विड में सस्पेंड डिजॉल्व होगा, गैस। तो आपका एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स। तो आपने CO2 गैस को वाटर में डिजॉल्व कराया जाता है, वाटर में हाई प्रेशर पे। तो आपको एरिएटेड ड्रिंक एग्जांपल होगा, कोल्ड ड्रिंक्स एग्जांपल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है आपका जो है सो वाटर में डिजॉल्व रहता है। आपको जनरली एक्वेटिक एनिमल भी जो है वो पानी के अंदर जीवित क्यों रहता है, इसलिए जीवित रहता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, जिससे वो सांस लेते हैं, जिसके कारण वो जीवित रहते हैं। वो भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। उसके बाद आपका गैस टू गैस, दोनों मीडियम गैस होगा। एयर में बहुत सारी डिफरेंट गैसेस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस डिजॉल्व होता है। एग्जांपल होगा एयर टू एयर का एग्जांपल होगा। अब नेक्स्ट पे मैं आ रहा हूँ। तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, एग्जांपल्स भी बताया मैंने। अब नेक्स्ट पे आएंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक्स पे, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। वैसे मेनली सॉल्यूशन आप जैसे मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इसे ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस के दो पार्ट होंगे, सस्पेंशन और दूसरा होगा कोलाइडर। ये आपका टाइप्स हो। अब हम आपका सॉल्यूशन के विषय में बताएं। ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन what is solution, what is true solution, what is true solution? True solution, it is a homogeneous mixture of two or more substances in which size of solute particle is less than 1 nanometer. 1 nanometer is equal to nm is in represent the nanometer. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. Okay. So what is true solution? It is a homogeneous mixture of two or more substance in which size of solute particle is less than 1 nanometer. 1 nanometer. Okay, are called true solution. Examples of a true solution का sugar solution, salt solution, cold drinks, copper sulfate solution. एग्जाम्पल्स ऑफ आपका ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स। अब हम व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है इसका हम डिस्कस करें। प्रॉपर्टीज ऑफ true solution. First, it is a homogeneous mixture. First, it is your homogeneous mixture. Homogeneous mixture का क्या मतलब है? इसमें solute particle जो है completely dissolve होगा, uniform composition में होगा। उसे solution को हम क्या बोलते हैं? True solution बोलते हैं और solution बोलते हैं और homogeneous mixture भी बोलते हैं। It is a homogeneous mixture. Second one is your size of solute particle is less than 1 nanometer. The size of solute particle is less than 1 nanometer. इसका साइज होगा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। अब तीसरा होगा इसमें सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। सेटल डाउन नहीं होगा। अब सॉलिड पार्टिकल जब सेटल डाउन नहीं होगा तो सॉलिड पार्टिकल को हम नेक्ड आई से भी देख नहीं सकते।
यानी उसको हम विजिबल नहीं, सॉल्यूट पार्टिकल are not seen by naked eyes. Naked eyes. Next one. सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं करेंगे। अगर फिल्टर पेपर से उसको हम फिल्टर्ड करेंगे तो पूरे के पूरे पास आउट हो जाएगा फिल्टर पेपर से। इट इज नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और जो ये टॉपिक्स है लास्ट, टेंडल इफेक्ट। यू नो टेंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स आर कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने पुराने घरों में देखा होगा जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं छत में या खपड़े फूस के घर में, तो उसमें लाइट्स आती रहती है। आप देखो शाम के पहर में या सुबह के पहर में लाइट आती है, और उसमें लाइट्स में हम देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो दिखाई देते हैं। और ये पार्टिकल क्यों दिखाई देते हैं? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, इट डज नॉट scatter the beam of light so it does not show Tyndall effect. So these are the properties of solution, true solution. देखो वैसे ही हम सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब? जिसमें सॉल्यूट जो है लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो होगा एक्सेस अमाउंट में होगा, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। द सॉल्यूशन in which solute is less amount but solvent is high amount are called dilute solution। अब जैसे हम चीनी को पानी में डिजोल्व करेंगे, थोड़ा सा चीनी एक चम्मच लेके पानी में सॉल्यूशन बन जाएगा, तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। जो अगर मान लिया जाए उसमें सॉलिड, तो मान लिया 5 ग्राम 10 ग्राम हमने डिजोल्व किया, 25 ग्राम डिजोल्व किया, तो वो सॉल्यूशन जो कहलाएगा आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। आप जैसे एसिड में भी आपने पढ़ा हुआ डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब? जिस एसिड में एसिड का जो अमाउंट जो होगा लेस होगा और वाटर जो एक्सेस अमाउंट में होगा, तो ऐसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। ओके, और कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें वाटर लेस अमाउंट में होगा और एसिड जो है एक्सेस अमाउंट में होगा, तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड solution, the solution in which
in which solute is high amount. Solute is high amount, but water is less amount. But water is less amount present are called concentrated solution. कंसंट्रेटेड एसिड होगी, ये सब सारे एग्जाम्पल हो गए डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। तो फिर जो है सो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा आपको सस्पेंशन और कोलाइडर के विषय में।